वृश्चिक राशि वालों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही महापरिवर्तन की जो विशेष रूप से वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने आ रहा है। हम विश्लेषण करेंगे आने वाले उस महत्वपूर्ण समय का जो 28 नवंबर 2025 से लेकर 26 जुलाई 2026 तक आपके जीवन को प्रभावित करेगा। ये राशिफल आपके चंद्र राशि और लग्न दोनों पर आधारित है, तो आप इसे दोनों के अनुसार देख सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कर्म फलदाता, न्याय के देवता, दंडनायक शनिदेव जब अपनी वक्री यानी उल्टी चाल को समाप्त करके मार्गी यानी सीधी चाल से चलना शुरू करेंगे, तो आपके जीवन के किन किन अंधकारमय कोनों में उम्मीद का दीपक जलाएंगे। चलिए इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस राशिफल को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस सबसे बड़ी खगोलीय घटना को समझना होगा जो इस पूरे समय की नींव है। यह घटना है शनि का मार्गी होना। 28 नवंबर 2025 को शनिदेव, जो पिछले कुछ समय से वक्री थे यानी उल्टी चाल चल रहे थे, वो अब मार्गी हो जाएंगे यानी सीधी और स्वाभाविक गति से आगे बढ़ेंगे। जब शनि वक्री होते हैं तो वो हमें हमारे अतीत के कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करने पर मजबूर करते हैं। इसीलिए इस दौरान कामों में देरी, अड़चने और मानसिक तनाव महसूस होता है। लेकिन जैसे ही शनिदेव 28 नवंबर को मार्गी होंगे तो आपके जीवन के कई क्षेत्र जो अब तक स्थिर या धीमे पड़ गए थे, उनमें अचानक एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। शनि की ये सीधी चाल लगभग 8.5 महीने यानी 27 जुलाई 2026 तक रहेगी और यही 8.5 महीने आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए आपके राशिफल की कुंडली में झांकते हैं। शनिदेव आपके लिए कोई साधारण ग्रह नहीं है। वो आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम, साहस और मेहनत के घर के स्वामी हैं और साथ ही वो आपके चौथे भाव यानी सुख, माता, भूमि और वाहन के घर के भी स्वामी हैं। इस समय ये शनिदेव गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, जो कि आपका पंचम भाव है। पंचम भाव आपकी बुद्धि का, आपकी शिक्षा का, आपके प्रेम संबंधों का और आपकी संतान का घर है। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में आप अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर अपने जीवन में हर प्रकार के सुख का निर्माण करेंगे। ज्योतिष में शनि की दृष्टि को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पंचम भाव में बैठकर शनि 3 जगहों पर अपनी दृष्टि डालेंगे। उनकी तीसरी दृष्टि आपके 7वें भाव पर, जो विवाह और साझेदारी का घर है। उनकी 7वीं दृष्टि आपके 11वें भाव पर, जो धन और लाभ का घर है। और उनकी 10वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर, जो धर्म और आध्यात्म का घर है, जो आय और लाभ का घर है। और उनकी 10वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर, जो धन, परिवार और वाणी का घर है। ये 3 दृष्टियां ही आपके जीवन में आने वाले सबसे बड़े बदलावों की कहानी लिखेंगी। इसी समय हमें 2 और ग्रहों पर नजर रखनी होगी। राहु आपके चौथे भाव में रहेंगे, जो परिवार में थोड़ी उथल पुथल या मानसिक अशांति दे सकते हैं। वहीं 3 दिसंबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। 8वें घर में बृहस्पति का आना कुछ अप्रत्याशित चुनौतियां और रुकावटें ला सकता है। तो बड़ी तस्वीर ये है कि शनिदेव आपको आपकी मेहनत का फल देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल रहे हैं। लेकिन राहु और बृहस्पति आपको इशारा कर रहे हैं कि इस रास्ते पर सावधानी से चलना होगा और अपने शुभ ग्रहों को मजबूत रखना होगा। आइए अब आपके जीवन के हर एक पहलू पर बहुत गहराई से, विस्तार से नजर डालते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों, सबसे पहले बात करते हैं आपके कामकाज की, आपके करियर की। पिछले कुछ समय से जो आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक असंतुष्टि महसूस हो रही थी, जो आपको लग रहा था कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर ना तो पहचान मिल रही है और ना ही तरक्की, अब उस स्थिति के बदलने का समय आ गया है। यह बदलाव क्यों होगा? देखिए, शनि की 7वीं यानी सीधी दृष्टि आपके 11वें भाव पर पड़ रही है, जिसे लाभ स्थान कहते हैं। इसका अर्थ है कि अब आपके कर्म और आपके लाभ के बीच का कनेक्शन सीधा हो जाएगा। जो भी मेहनत आप करेंगे उसका फल आपको तुरंत और पूरा मिलेगा। आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। अगर आप नौकरी में हैं तो ये समय प्रमोशन और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बना रहा है। आपके काम को सराहा जाएगा। संभव है कि आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले
या आपका स्थान परिवर्तन भी हो जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। जो लोग एक अच्छी नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे थे, उनकी तलाश अब समाप्त हो सकती है और एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव उन्हें मिल सकता है। अगर आप व्यापार में हैं तो बिजनेस में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिलेगी। रुके हुए सौदे पूरे होंगे। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर भी है जो साझेदारी का भाव है। यदि आपका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कोई मनमुटाव या विवाद चल रहा था तो वह अब सुलझ जाएगा और आपको उनका पूरा सहयोग मिलेगा। आप नया व्यापार शुरू करने की योजना भी बना सकते हैं, लेकिन सलाह दी जाती है कि शुरुआती 6 महीने बहुत बड़ा जोखिम न ले, बल्कि अपने मौजूदा काम को ही बेहतर बनाने पर ध्यान दें। एक बात गांठ बांध लीजिए, शनि कर्म के देवता है। ये अवधि आपको शॉर्टकट से या किसी सट्टेबाजी से पैसा कमाने का अवसर नहीं देगी। अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो नुकसान निश्चित है। आपको सफलता केवल और केवल आपकी अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन के बल पर ही मिलेगी। अब बात करते हैं पैसे की, आपकी आर्थिक स्थिति की। जो आपका आय और व्यय का अनुपात बिगड़ गया था, जहां आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो रहा था, उस स्थिति में अब एक बड़ा सकारात्मक सुधार आने वाला है। शनि देव अपनी 7वीं दृष्टि से 11वें भाव यानी आय को देख रहे हैं और 10वीं दृष्टि से दूसरे भाव यानी संचित धन को देख रहे हैं। जब आय का घर और बचत का घर दोनों पर कर्म के देवता की कृपा हो तो ये एक शक्तिशाली धन योग का निर्माण करता है। इसका मतलब है कि न केवल आपकी आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे, बल्कि आप पैसा बचाने में भी कामयाब होंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जो पैसा कहीं फंसा हुआ था वो भी वापस मिल सकता है। याद कीजिए, शनि आपके 4थे भाव यानी सुख स्थान के स्वामी हैं। जब स्वामी मजबूत और मार्गी हों तो वो अपने घर का फल अवश्य देता है। इसलिए इस अवधि में एक नया घर खरीदने, कोई प्रॉपर्टी लेने या नया वाहन खरीदने का आपका सपना पूरा होने का प्रबल योग बन रहा है। आप अपने घर की साज सज्जा या मरम्मत पर भी खर्च कर सकते हैं। कुछ आर्थिक सावधानियां भी हैं। इस बात को लेकर बहुत सावधान रहें कि इस अवधि में किसी को भी पैसा उधार देने से बचें, क्योंकि वो पैसा अटक सकता है और वापस मिलने में बहुत मुश्किल होगी। ये समय किसी भी तरह के बड़े, सट्टात्मक या जोखिम भरे निवेश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। शेयर बाजार, लॉटरी या किसी भी तरह की बेटिंग से दूर रहें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि आपकी वाणी में एक गंभीरता और सच्चाई लाएगी। आप सच का साथ देंगे, जो अच्छी बात है। लेकिन 4थे भाव में बैठे राहु पारिवारिक कलह को जन्म दे सकते हैं। इसलिए परिवार में बात करते समय अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। कड़वा सच बोलने से बचें, वरना घर की शांति भंग हो सकती है। रिश्तों का क्षेत्र, जहां पिछले कुछ समय से शायद कुछ दूरियां या गलतफहमियां आ गई थीं, वहां अब शनिदेव मधुरता और स्थिरता लेकर आ रहे हैं। जो लोग अविवाहित हैं और अपने विवाह में लगातार हो रही देरी से परेशान हैं, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि सीधे आपके 7वें घर यानी विवाह के घर पर पड़ रही है। शनि, जो कि स्थिरता और लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों के कारक है, जब विवाह के घर को देखते हैं तो ये विवाह का एक बहुत ही मजबूत योग बनाता है। एक अच्छे और समझदार जीवन साथी की आपकी तलाश पूरी हो सकती है। यदि आप विवाहित हैं और आपके वैवाहिक जीवन में तनाव, झगड़े या किसी तरह का मनमुटाव चल रहा था, तो अब उन समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। आप और आपके जीवन साथी के बीच की गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में आपसी समझ और अनुशासन बढ़ेगा। शनिदेव आपके 5म भाव यानी प्रेम के घर में ही मार्गी हो रहे हैं। इसका सीधा असर आपके प्रेम संबंधों पर पड़ेगा। अगर रिश्तों में कोई कड़वाहट आ गई थी तो वह दूर होगी और संबंधों में मिठास और गहराई आएगी। 5म भाव संतान का भी होता है। यदि आपको संतान को लेकर कोई चिंता थी, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर या उनके करियर को लेकर, तो वह चिंता अब दूर होगी। ये समय संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अनुकूल है। आपकी संतान इस अवधि में कोई बड़ी सफलता हासिल कर सकती है, जिससे आपको उन पर गर्व होगा। विद्यार्थियों के लिए तो यह एक स्वर्णिम समय है। एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल योग हैं। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगी हमारी उन वृश्चिक राशि की गृहिणियों से जो अपने घर की धुरी हैं, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर रखती हैं। आपके लिए यह समय क्या लेकर आ रहा है? पिछले कुछ समय से अगर आपको घर में घुटन, अशांति
या ऐसा महसूस हो रहा था कि आपकी मेहनत को कोई सराह नहीं रहा, तो अब स्थिति बदलेगी। शनि आपके चौथे भाव यानी घर और सुख के स्वामी हैं। उनके मार्गी होते ही घर के माहौल में जो एक तनाव था वो कम होगा। आपकी जिम्मेदारियां भले ही बढ़े, लेकिन अब आप उन्हें बेहतर तरीके से प्लान करके पूरा कर पाएंगी, क्योंकि शनि आपके पंचम भाव यानी बुद्धि में है। सबसे बड़ी बात, दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि परिवार में आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी। आपकी बातों को, आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा। शनि सीधे आपके पंचम भाव यानी संतान में ही मार्गी हो रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य, उनकी पढ़ाई या उनके व्यवहार को लेकर चिंतित थीं, तो अब आपकी वे चिंताएं दूर होंगी। बच्चों के साथ आपके संबंध पहले से कहीं ज्यादा मधुर होंगे। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि आपके पति के साथ आपके रिश्ते में एक नई स्थिरता और मिठास लाएगी। जो भी मनमुटाव थे वे दूर होंगे और आपको उनका पूरा सहयोग और प्रेम मिलेगा। चौथे भाव के स्वामी होने के नाते शनि आपको घर के लिए कुछ नया करने की प्रेरणा देंगे। आप घर की मरम्मत करवा सकती हैं, कोई नई चीज खरीद सकती हैं या घर को सुंदर बनाने की योजना बना सकती हैं, और आपकी ये योजनाएं सफल होंगी। एक बड़ी सावधानी है, आपके चौथे भाव में राहु का गोचर है, जो गृह क्लेश यानी घरेलू झगड़ों का योग बनाता है। इसलिए इस पूरे समय में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है। किसी भी बहस या विवाद में पड़ने से बचें। धैर्य और शांति से काम लें, क्योंकि घर की शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। पंचम भाव आपकी अपनी रचनात्मकता का भी है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप अपने किसी पुराने शौक को दोबारा शुरू करें, कोई नई कला सीखें या कुछ ऐसा करें जिससे आपको व्यक्तिगत खुशी और संतुष्टि मिले। अंत में बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया। इस मामले में शनि देव आपको बड़ी राहत दे रहे हैं। इस पूरे गोचर के दौरान किसी भी बड़ी या गंभीर स्वास्थ्य समस्या का कोई सीधा संकेत नहीं है। विशेषकर अगर आप किसी पुरानी पेट से जुड़ी समस्या जैसे एसिडिटी, गैस या पाचन की दिक्कतों से लंबे समय से परेशान थे, तो आपको उनसे बड़ी राहत मिलने की संभावना है। हालांकि बृहस्पति का 8वें भाव में गोचर और शनि की दृष्टि आपको यह संकेत दे रही है कि आपको अपने खान पान को लेकर बहुत अनुशासित रहना होगा। बाहर का खाना, जंक फूड, तला भुना और देर रात का भोजन, इन चीज़ों से बिल्कुल परहेज करें, वरना पेट की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। जो ओवर थिंकिंग और मानसिक तनाव आप महसूस कर रहे थे, शनि के मार्गी होते ही उसमें भी कमी आएगी, जिससे आपका समग्र स्वास्थ्य बेहतर होगा। तो दोस्तों, आइए इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को संक्षेप में समझते हैं। सकारात्मक पक्ष ये है कि ये 8.5 महीने आपके करियर में तरक्की, आय में वृद्धि, धन की बचत, विवाह, संतान सुख और प्रॉपर्टी की खरीद के लिए अत्यंत शुभ है। आपकी मेहनत का पूरा और सही फल मिलेगा। सावधानियां ये हैं कि आपको पारिवारिक क्लेश से बचना है, जिसके लिए अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। किसी को पैसा उधार नहीं देना है और किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश और शॉर्टकट से दूर रहना है। 2 तारीखें याद रखें, 28 नवंबर 2025। यह वह तारीख है जब आपके जीवन में सकारात्मक बदलावों के अध्याय की शुरुआत होगी। और 3 दिसंबर 2025, इस दिन बृहस्पति आपके 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। इसलिए इस तारीख के बाद आपको अपने स्वास्थ्य और निवेश को लेकर थोड़ा और सतर्क रहना होगा। यहां मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण और दूर की बात बताना चाहता हूं। ये जो अच्छा समय आपको मिल रहा है, ये भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनाने का समय है। ऐसा क्यों? क्योंकि जून 2027 में शनि देव राशि बदलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी नीच की राशि है। और आपके लिए ये गोचर 6ठे भाव यानी रोग, ऋण, शत्रु के भाव में होगा। वो समय आपके लिए काफी संघर्षपूर्ण और समस्याग्रस्त हो सकता है। इसलिए प्रकृति आपको अभी ये सुनहरा अवसर दे रही है ताकि आप इस 2025 से 2026 की अवधि में खुद को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत बना लें कि भविष्य की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकें। इन शुभ फलों को कई गुना बढ़ाने के लिए और छोटी मोटी बाधाओं को दूर करने के लिए आप कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला, शनि देव की कृपा के लिए सबसे बड़ा उपाय है अपने कर्मों को शुद्ध रखना।
किसी के साथ धोखा, छल या कपट न करें। इसके साथ ही रोजाना ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र की एक माला जाप करें। हर शनिवार शनि चालीसा या शनि स्तोत्र का पाठ करें। दूसरा, गुरु को मजबूत करने के लिए हर गुरुवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गरीब ब्राह्मण को पीली चीजों का दान करें, जैसे बेसन के लड्डू, केले, पपीता या पीले वस्त्र। साथ ही रोजाना अपने मस्तक पर हल्दी और केसर का तिलक लगाएं। यह आपकी बुद्धि और धन दोनों में वृद्धि करेगा। तीसरा, आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल देव। अपने लग्नेश को मजबूत करने से आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा हमेशा उच्च बनी रहती है। इसके लिए सबसे उत्तम उपाय है रोजाना सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना। साथ ही सभी ग्रहों की शांति के लिए भगवान शिव की आराधना करें और रोजाना शिवलिंग पर अपने घर से जल ले जाकर अर्पित करें। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले लगभग 8.5 महीने आपके जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक मोड़ लाने की क्षमता रखते हैं। यह आपके धैर्य की परीक्षा का अंत और आपके कर्मों के शुभ फल की शुरुआत है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, सही रास्ते पर चलें और ग्रहों की इस दिव्य कृपा का पूरा लाभ उठाएं। आशा है आपको यह विस्तृत जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके आने वाले मंगलमय समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।